हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज मासा और लासा के बारे में पढ़ने वाले हैं। एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास, ठीक है। और उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार बना के रखिए। देखिए, जब भी आपको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए कहे, जैसे मैंने ले लिया कि 12 और 24 का एचसीएफ निकालो। क्या निकालो? एचसीएफ। तो एचसीएफ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहले जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हमें कॉमन डिवाइजर की नीड होती है। कॉमन डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड करे, जैसे 12 दिया है, 24 दिया है, तो इन दोनों को डिवाइड करे, ऐसा कॉमन डिवाइजर हमें चाहिए। तो देखो, सबसे पहले करते क्या है, 12 लिखा और 24 लिखा। तो बताइए, ऐसा कोई नंबर बताइए जो 12 को भी डिवाइड करे और 24 को भी। आप कहोगे 2, और छोटे से छोटा लेना है, ठीक है। 2 से ये भी डिवाइड हो गया, 2 6 जा 12 और 2 बन जा और 2 2 जा, ठीक है। अब बताइए 6 और 12 का ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर है? इज देयर एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ 6 एंड 12? यस, क्या है कॉमन डिवाइजर? 2। 2 से ये भी है, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, ठीक है। नाउ इज देयर एनी कॉमन डिवाइजर ऑफ 3 और 6? 3 और 6 का कोई कॉमन डिवाइजर है जो इसको 3 को भी डिवाइड करे और 6 को भी? आप कहोगे 2 तो नहीं है लेकिन 3 है, 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, 3 बन जा और 3 2 जा 6। अब बताइए 1 और 2 का कोई कॉमन डिवाइजर है? कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। 1 लिखोगे, 1 लिख, यहाँ 1 लिखा, फिर भी ए ही आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसके जो कॉमन डिवाइजर ये जो आए हैं, इसकी मल्टीप्लाई करें, एस सी एफ क्या हो जाएगा? एस एफ हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो एस एफ क्या आया? 12। तो एस एफ को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर यही क्वेश्चन दे कि भाई 12 और 24 का एलसीएम निकालो, तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो जब एलसीएम के केस में हमें कॉमन डिवाइजर की नीड नहीं होती, हमें कॉमन डिवाइजर नहीं चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे 12 है, 24 है, इसको आप 3 से भी कर लो, 2 से भी कर लो, ठीक है। छोटे से करना है, ठीक है। तो पहले 2 से ही कर लेते हैं, 2 6 जा, 2 1 जा और 2 2 जा, ठीक है। उसके बाद 3 से करना चाह रहे हो 3 से कर लो, 2 से करना चाह रहे हो 2 से कर लो। तो देखो 2 से कर लो, 2 3 जा और 2 6 जा। इसके बाद 3 से कर लो, 3 बन जा और 3 2 जा। अब देखो, यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था कि यहाँ पर 1 और 2 है तो हमें कॉमन डिवाइजर की नीड नहीं है, यानी कि 2 से कर लो आप, ठीक है। 2 से हो गया, लास्ट में 1 1 आ गया, ठीक है। लास्ट में क्या आ गया? 1 1। इसका मतलब इन सब की आप मल्टीप्लाई करो और आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम की इनकी सबकी मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 2 से मल्टीप्लाई करो, 12 2 जा 24। यानी कि जो आपका एलसीएम आया, कितना आया? 24 आपका एलसीएम आ चुका है, ठीक है। और क्वेश्चन ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। इसको आप पहले नोट डाउन कर लो फटाफट फिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे अब हमें दे दिया जाए 10 और 25 का एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे? वही प्रोसेस करनी है। 10 लिया, 25। तो सबसे पहले जो निकल रहा है आपका एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ हम कैसे निकाल सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि 10 और 25 जो नंबर आपको दिए हुए हैं, इसका कॉमन डिवाइजर देखिए पहले। तो कॉमन डिवाइजर क्या है? 10 और 25 का मतलब कि जो दोनों को डिवाइड करे, 10 को भी डिवाइड करे और 25 को भी डिवाइड करे। तो आप कहोगे 2 तो है नहीं, 2 इसको करता है लेकिन इसको नहीं करता। अच्छा, 3 भी नहीं कर रहा है, 4 भी नहीं कर रहा है दोनों को। तो 5, जब आप 5 पे आओगे तो 5 से ये भी हो रहा है डिवाइड और ये भी हो रहा है। तो ये कितनी बार हो रहा है 5 से? 5 2 जा 10, ठीक है। और ये कितना टाइम हो रहा है? 5 टाइम। 5 5 जा 25। अब बताइए मुझे, क्या 2 और 5 इज देयर एनी कॉमन डिवाइजर? 2 एंड 5, 2 और 5 का कोई कॉमन डिवाइजर है? देयर इज नो कॉमन डिवाइजर। 2 और 5 का कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है, ठीक है। तो दैट्स वाई आपका जो एचसीएफ होगा, आपकी जो प्रोसेस है यहाँ पे ही रुक जाएगी। जब आपको कॉमन डिवाइजर नहीं मिल रहा तो आपकी जो प्रोसेस है यहाँ पे ही समाप्त हो गई, ठीक है। तो आपका जो एचसीएफ आ गया है 10 और 25, कितना आ गया है? 5 आ गया है। व्हेन वी टॉक अबाउट एलसीएम,
जब एलसीएम के बारे में बात करते हैं, जब आपको एलसीएम निकालना हो 10 और 25 का, तो जैसा कि मैंने बताया कि इसमें कॉमन डिवाइजर की नीड नहीं रहती, आपको कॉमन डिवाइजर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं हो तब भी, ठीक है। जैसे 2 से हो रहा है, 2 5 जा 10 और 25, ठीक है। 25 ऐसे लिख लिया क्योंकि 25 से डिवाइड नहीं हुआ, तो 2 से 25 डिवाइड नहीं हुआ तो 25 ऐसे लिख लिया, ये डिवाइड हो गया तो ये हो गया। अब ये 5 से हो जाएगा, 5 बन जा और 5 5 जा, अब 5 बचा, ये 5 से जा बना जाएगा, ये 5 बन जा 5, ठीक है। नीचे क्या आ गया 1 1। अब आपका जो एलसीएम आया क्या आ जाएगा, 2 × 5 × 5, 2 × 5 × 5, तो देखो 5 2 जा 10 हो गया, और 10 की 5 में करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50। कितना आ जाएगा 50। तो इस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब कुछ चेंज क्वेश्चन ले लेते हैं, उन क्वेश्चनों में हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। आइए, जैसे आपको दिया हो, क्वेश्चन फर्स्ट ले लेते हैं, 2 की पावर 31 + 1, 2 की पावर 41 + 1, तो कहेगी एचसीएफ निकालिए। क्या निकालिए, फाइंड कीजिए एचसीएफ, ठीक है, कि इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। एचसीएफ क्या होगा, तो देखो कैसे निकाल सकते हैं एचसीएफ। इस तरीके के जब भी आपके पास क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले जो उसकी जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होता है, उसका आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसका जो पावर क्या है 31 और इसकी कितनी है 41 एक्सपोनेंट, ठीक है। तो 31 और 41 का क्या चाहिए हमें, एचसीएफ। क्या चाहिए, एचसीएफ। सबसे पहले पावर का जो भी पावर है उनका क्या निकालते हैं, एचसीएफ। तो 31 और 41 का आप बताइए एचसीएफ क्या होगा। क्या कोई ऐसा कॉमन डिवाइजर है जो इसको भी डिवाइड करे, इसको भी डिवाइड करे, इन दोनों को ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर बताइए जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो। आप कहोगे कोई नहीं है, ठीक है। जब कोई नहीं है तो 1 है, 1 भाई ऐसा है कि दोनों को डिवाइड करेगा, ठीक, ये भी आ जाएगा ये। तो एचसीएफ क्या हो जाता है इस कंडीशन में, यानी कि 31 और 41 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। अब देखिए एचसीएफ आ गया, एक्सपोनेंट का एचसीएफ क्या आया, 1 आया। तब उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म ले लो या सेकंड टर्म ले लो, ठीक है। ये टर्म मैंने लिया 2 की पावर जो आपका एचसीएफ आया है, ठीक है, 2 की पावर वो रखोगे जो आपका एचसीएफ आया है, प्लस क्या है 1, ठीक। बस एक टर्म को लेकर सॉल्व कर दो। 2 की पावर क्या है 1 + 1, तो 2 की पावर 1 कितना होता है 2 ही होता है, और +1, ठीक है। तो आपका जो एचसीएफ आएगा 3 आएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो कह रहे हैं कि फाइंड द एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है कि इसका एचसीएफ क्या होगा। दिया हुआ है 2 की पावर 33 + 1 कॉमा 2 की पावर 21 + 1 का एचसीएफ निकालिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, जैसे कि बताया कि जो एक्सपोनेंट है इसके, ठीक है, 33 और 21, सबसे पहले एक्सपोनेंट लीजिए और उनका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 33 और 21 का एचसीएफ निकालिए। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या नीड है कि इन दोनों का कॉमन डिवाइजर मिल जाए। भाई ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, तो 2 से तो होंगे नहीं, 3 से दोनों डिवाइड, 3 बन जा और 3 बन जा, ठीक है, और 3 7 जा 21, ठीक है। अब बताइए 11 और 7 का कोई कॉमन डिवाइजर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा हो, तो आप कहोगे नहीं है, ठीक है। तो यानी कि जो इसका जो एचसीएफ आया हमारे पास, एचसीएफ आया कितना आया, एचसीएफ 3 आया। इनके जो एक्सपोनेंट थे, ये पावर थी, इनको एचसीएफ कितना आ गया 3। बस अब कुछ नहीं करना है, अब आपको एक टर्म उठा लेना है। टर्म ये है 2 की पावर 33, यानी कि 2 की पावर क्या रखें, एचसीएफ कितना है 3 + 1। इसको आप सॉल्व कर दीजिए। जब इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 × 2 × 8 आएगा, ठीक है। 2 की पावर 3 कितना होता है 2 × 2 × 2, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा 9। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट नोट डाउन कीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे होगा,
तो सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको वही लेना है, एक्सपोनेंट जो पावर दी है उनका क्या निकल लेना है, HCF। तो HCF ले लीजिए। तो 45 और 35 का HCF कितना होगा, बताइए फटाफट बताइए कि 45 और 35 का HCF कितना होगा। तो HCF जैसे कि बताया कि दोनों का कॉमन डिवाइजर, ठीक है। तो 45 और 35 का ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर बताइए तो दोनों को डिवाइड करता हो। तो 2 तो है नहीं, 2 इसको भी डिवाइड नहीं कर रहा है, इसको भी, 3 भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद 4 देखें तो 4 भी नहीं है। अच्छा 5 है, 5 से हो रहा है, ठीक है। ये 9 टाइम जाएगा और ये कितने टाइम आएगा, 7 टाइम, ठीक है। अब बताइए 9 और 7 का कोई कॉमन डिवाइजर है जो 9 को भी डिवाइड करे 7 को, तो कोई भी नहीं है, ठीक है। यानी कि जो आपका HCF आया, HCF कितना आया, 5 आ गया। HCF मिला हमें 5, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो टर्म दिया हुआ है इसका एक्सपोनेंट की पावर कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी कि 3 की पावर 5 - 1, ठीक है। 3 की पावर 5 - 1। अच्छा 3 की पावर 5 का मतलब क्या है, 3 × 3 × 3 × 5 टाइम, ठीक है। और ये -1, ये तो है, ठीक है। अच्छा 3 3 जा 9 और 3 जा 27, और ये हो गया 3 3 जा 9। इसकी मल्टीप्लाई कर दो और इसको सॉल्व कर दो। भाई 27 और 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ गया ये, और 4 2 243 - 1, ठीक है। यानी कि 242 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 4 कह रहा है कि 2 की पावर 2 - 1, 2 की पावर 8 - 1, ठीक है, ये कॉमा है। कह रहा है कि HCF निकालिए इसका, तो HCF निकाल लीजिए फटाफट। सबसे पहले करते क्या हैं, 2 और 8 का इसकी पावर है तो पावर का HCF निकाल दीजिए। 2 और 8 का जब HCF निकालोगे तो कॉमन डिवाइजर की नीड होगी। 2 और 8 का कॉमन डिवाइजर जो दोनों को डिवाइड करे तो 2 हो जाएगा, 2 बन जा, और 2 4 जा 8। तो HCF कितना आ गया, HCF आ गया, ये पावर का HCF आया कितना है, 2। बस हो गया सॉल्व। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, HCF कितना है, 2, 2 की पावर 2 - 1। तो 2 की पावर 2 कितना होता है, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नोट डाउन कीजिए। आइए ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या है, 2 की पावर 5 टू द पावर 17 दिया हुआ +1, 2 की पावर 5 टू द पावर 19 +1 का HCF निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उससे पहले देखो इधर देखिए जरा। अगर मैं कहूँ कि भाई 12 और 24 का HCF निकालिए, 12 और 24 का HCF निकालिए, तो आप 12 को क्या लिख लोगे, देखो 12 के करोगे फैक्टर, ठीक है। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और अब 3 से जाएगा 3 बन जा 3। यानी कि 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे 24 को देख लो, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 बजा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा और 3 बन जा। यानी कि जो आपका 12 आया, 12 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 3, बिल्कुल लिख सकते हो भाई, 2 2 जा 4 3 जा 12। 24 की बात करते हैं तो 24 को लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 3। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4 और 2 जा 8 और 8 की 3 में करोगे कितना हो जाएगा, 24, ठीक है। यानी कि 24 को हम ये लिख सकते हैं। तो अगर हमसे कह रहा है कि HCF निकालो, तो HCF कैसे निकलेगा, इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या है भाई, HCF के लिए कॉमन डिवाइड की नीड थी ना। तो देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, आप कहोगे 2 भी कॉमन है दोनों में, इसमें भी 2 है और ये 3 भी कॉमन है। यानी कि HCF जो आपका आया 2 × 2 × 3 कितना आया, 12। HCF भाई ये तो आया 12, वैसे निकालना चाहें हम वैसे भी निकाल सकते हैं, दोनों को कॉमन डिवाइजर लेके, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे निकालते हैं भाई, यही चीज़ यहाँ अप्लाई होने वाली है। देखो कैसे, अब दिया हुआ है हमें निकालना होता है, हमें इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालते हैं, एक्सपोनेंट जो दिया हुआ है, जो पावर दी हुई है उसका क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 की पावर 17 है और क्या है 5 की पावर 19, कि भाई इनका HCF बताओ, इन दोनों का क्या बताओ, HCF।
तो आप एस कैसे बताओगे? अभी तक तो पावर 31 आ जा रही थी, 42 आ गई, तो आपने फटाफट एस उनका निकाल दिया। ऐसे टर्म आ जाते थे कि पावर में 12 आ गया या फिर 24 आ गया, तो आपने फटाफट निकाल देते थे। अब आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि 5 की पावर 17 और 5 की पावर 19, ठीक है, का एस निकालो, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसका 5 की पावर 17 का मतलब क्या है कि ये 5 है, कितनी बार है? 17 टाइम है, यानी कि 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट, मैं लिख दे रहा हूँ 17 टाइम। कितने टाइम है? 17 टाइम। अच्छा 5 की पावर 19 कितने टाइम है? 5 इंटू 5 इंटू 5 कितने टाइम है? 19 टाइम। अब बताइए मुझे कि इनमें जो इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है, कितनी बार तक कॉमन होगा? 17 टाइम तक ना। ये तो 19 एक्स्ट्रा है, लेकिन यहाँ तो 19 का नहीं मिलेगा ना। या माना कि 17 में जो टर्म है 5 आया 17 में, और ये 17 में इसका 5 आ जाएगा, तो वो तो हो जाएगा, यानी कि 17 हो गया, ठीक है, 17 हो गया। एस कितना हो जाएगा? दोनों में जो कॉमन होगा वही तो एस होगा, तो एस आपका आ जाएगा, एस आ जाएगा आपका 5 की पावर 17, ठीक है, ये आपका एस आ जाएगा। एस कितना आ जाएगा? 5 की पावर 17, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब एस इसका आपने निकाल लिया है, तो आपको करना क्या होता है बाद में? 2 की पावर क्या हो जाएगा? एस कितना है? एस लिखते हैं 5 टू पावर 17 प्लस 1, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये नहीं होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, जैसे अभी क्वेश्चन किया था सेम वैसे क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले क्या निकालना है? जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है 3 की पावर 3 और 10 प्लस 1, 3 की पावर 3 टू द 40 प्लस 1 का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले जो एक्सपोनेंट दिया हुआ है 3/10 और इसका क्या है 3 की पावर 40, कितना है 40, इनका एचसीएफ बताइए। एचसीएफ ये हो जाएगा भाई, एचसीएफ यही तो हो जाएगा 3/10, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा डायरेक्ट बताओ? एचसीएफ हो जाएगा 3 की पावर 10, ये एचसीएफ हो गया, ठीक है। अब बस सॉल्व कर दो इसे, 3 की पावर 3 टू 10, ये एचसीएफ यहाँ रखा, ठीक है, एचसीएफ आ गया प्लस 1, यही क्या हो जाएगा आपका? यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए फटाफट। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे दिया हुआ है 2/3, 4/9, 5/6 का एलसीएम निकालना है। तो जब भी आपको फ्रैक्शन की फॉर्म दी हो और कहे विन की फॉर्म दी हो, कहे कि एलसीएम निकालो, तो एलसीएम वाले केस में जब आपको एलसीएम फाइंड आउट करना हो, तो एलसीएम वाले केस में आप जो टॉप में नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, जो अपर नंबर हैं, जो ऊपर वाले नंबर हैं, इन नंबर का आपने क्या निकालना है? एलसीएम। जो चीज़ कह रखा है पहले ऊपर वाले नंबर का वही निकालना है, ठीक है। यानी कि 2, 4, 5, 6 का क्या निकालना है? एलसीएम। 2, 4, 5, 6 से क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम कैसे निकालते हैं भाई? एलसीएम के लिए कॉमन डिवाइडर की नीड होती है भाई। 2 को 2 1 जा 2 हो गया, और 2 2 जा 4 5। अब फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 5 रह गया, अब 5 से जाएगा, 1 रह गया 1, और 5 बन जा 5। यानी कि जो आपका एलसीएम आया, एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 5, लिख लो यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 5, यानी कि 20 आ गया। कितना आ गया? इसकी मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, और 4 की 5 से करोगे 20, ठीक है। एलसीएम आपको 20 मिल गया। जब आपको एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालोगे और नीचे वालों का क्या निकालोगे? एचसीएफ। क्या निकालोगे? एचसीएफ। अब इनका एचसीएफ निकालो। जब एचसीएफ निकालोगे तो लिख लो यहाँ पे 3, 9, 6 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के लिए हमें क्या नीड होती है? कॉमन डिवाइजर की। तो बताइए 3, 9, 6 का कौन सा कॉमन डिवाइजर है जो इनको डिवाइड करे? तो 3 है भाई, 3 इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, 3 1 जा, और 3 3 जा, और 3 2 जा 6, ठीक है। अब बताइए 1 3 2 को कोई ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर है कि इनको भी डिवाइड करे 1 3 2 को? तो ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। तो यानी कि जो एचसीएफ आया आपका, एचसीएफ कितना आ गया? 3। बस आपका क्वेश्चन हो गया। यानी कि ऊपर वालों का क्या निकालना है? एलसीएम केस में एलसीएम। तो एलसीएम कितना आया आपका? एलसीएम आ गया 20, और नीचे वालों का निकालना है एलसीएम केस में, नीचे वालों का एचसीएफ। तो ये आपका एलसीएम आ गया, यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। 20/3 क्या आ गया आंसर इसके रिगार्डिंग, ठीक है।
एक बार और सुन लो, जब आपको एलसीएम निकालना हो, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया हो, तो ऊपर वालों का आप क्या निकालोगे, एलसीएम। हमने निकाला एलसीएम, ऊपर लिख दिया। नीचे वालों का आप एचसीएफ निकालोगे और एचसीएफ लिख दिया। अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन को। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता कि इसका ही क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, तो आप कैसे करते, तो ऊपर वालों को क्या निकालते, एचसीएफ। ठीक है, अब मैं चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, तो एचसीएफ निकाल लो। 2, 4 और 6, 5 का क्या निकालते हैं आप, एचसीएफ। भाई जब एचसीएफ की बात कर रहा है, फ्रैक्शन की फॉर्म दी हुई है, तो ऊपर वालों को क्या निकालोगे, जो दिया हुआ है वही निकालो। 2, 4, 5 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो ऐसा कोई कॉमन डिवाइजर है जो सबको डिवाइड करे, भाई 1 ही होगा और तो कोई नहीं है, 1 है। तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया इसका 1। और नीचे वाले एचसीएफ के केस में नीचे वालों को क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, अपोजिट निकाल देते हैं। तो 3, 9 और 6 का आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकाल दीजिए। 3 बन जा और 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब देखिए 3 से जाएगा 3 बन जा, ये 2 रह गया, ये 2 से जाएगा 1, 1, 1। यानी कि जो आपका एलसीएम आया, एलसीएम क्या आ गया, 3 × 3 × 2, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, यानी कि 3 3 जा 9 और 9 की 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना जाएगा, 18। तो आपका एलसीएम आया 18 और एचसीएफ आया 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, ऊपर वालों को क्या निकालना था, एचसीएफ 1 निकाल लिया हमने। एचसीएफ नीचे वालों का एचसीएफ कितना, 18। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि ऊपर वालों का एचसीएफ निकाला था 1 आ गया और नीचे वालों को क्या निकालना है, एलसीएम, जो कि कितना आया, 18। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है कि एचसीएफ भी निकालो, एलसीएम भी निकालो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।